Hi student, myself Artisan. So today we are going to talk about लातविया स्टडी वीजा। आज हम लातविया स्टडी वीजा के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और जो स्टूडेंट हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, हमारी कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं और जनवरी 2026 के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, क्या उनको प्रिकॉशंस अपने माइंड में रखना चाहिए, क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले लातविया स्टूडेंट वीजा। सो लेट्स स्टार्ट। लातविया स्टूडेंट वीजा का सबसे पहले जब हमें प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो हमें सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए। हमारी मिनिमम 60% हमने विदाउट एस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5.5 ओवरऑल मिनिमम स्कोर है तो वो बहुत अच्छा है, वो हमारे इंटरव्यू के अंदर हेल्प करता है। जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी हमें कंडीशनली ऑफर लेटर रिलीज करती है। कंडीशन एक ही होती है, इंटरव्यू। इंटरव्यू के नाम से बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपनी इंट्रोडक्शन और क्यों आप लातविया के अंदर आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू क्लियर करने का मतलब है कि आपने 70-80% जो अपना वर्क है वो कर लिया है, 20% एम्बेसी का वर्क कर लेता जाता है। इंटरव्यू जैसे ही क्लियर हो जाता है तो आपका जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है जिसके ऊपर आपकी ट्यूशन फीस और फीस स्ट्रक्चर लिखी होती है। देन आपने अपनी फी पे करनी है। ड्यूरिंग फीस पेस करने के साथ आपने अपनी पीसीसी अप्लाई कर लेनी है, अपनी हेलो वेरिफिकेशन को अप्लाई करना है। दोस्तों, हेलो वेरिफिकेशन क्या है? हेलो वेरिफिकेशन के अंदर एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जो कि लातविया ने हायर की हुई है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन चेक करती है। वो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करके आपके डॉक्यूमेंटेशन को अप्रूव करती है और आपको जो है हेलो वेरिफिकेशन की रिसिप्ट मिलती है। उसके बाद जैसे ही हमने हेलो वेरिफिकेशन का हमारा प्रोसेस कर लिया, हमारा ओसीएम में अप्रूव हो जाता है और फिर हमें उसके बाद हमारी जो अपॉइंटमेंट का हमारे अंदर इसके अंदर प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें सर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट की हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसा है कि अगर आप राइट नाउ अपॉइंटमेंट चेक करोगे तो एट ए टाइम तो आपको नहीं मिलेगी, पर जैसे ही आपके फाइल सबमिशन का टाइम आता है, एम्बेसी के पास आपके जैसे आपकी फाइल प्रोसेस है, एम्बेसी की डेडलाइन तक पहुंचती है, यूनिवर्सिटी डेडलाइन तक, तो आपको जरूर मिल जाती है। और जैसे ही हम अपॉइंटमेंट लेके अपनी फाइल सबमिशन करते हैं तो मोस्टली केसेस के अंदर एम्बेसी इंटरव्यू आता ही आता है। 90% एम्बेसी इंटरव्यू आता है। 10% हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू नहीं आता। तो उसके अंदर में से आपको फिजिकली खुद जाना पड़ता है और आपको इंटरव्यू की वहां पे देना पड़ता है। देन आपका जो 14 to 15 डेज के अंदर एम्बेसी आपका वीजा है जो रिलीज कर देती है। और लातविया आज एक बजट फ्रेंडली कंट्री है। 29 शेंगन कंट्री का आपको एक्सेस मिलता है। 29 कंट्रीज के अंदर आप कहीं भी विदाउट वीजा जा सकते हो अगर आपको लातविया का स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। और अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने जैन इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्या प्रिकॉशंस, क्या उनको पहले से कर लेना चाहिए, या जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको किस तरह से हेल्प हो सकती है। दोस्तों, अगर आप जनवरी 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले तो अपने अकाउंट के अंदर फंड्स मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि लातविया के अंदर जब भी हमें अप्लाई करना होता है, यानी हमें एम्बेसी तक पहुंचना होता है, तब तक हमें 3 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए होते हैं। और जैसे ही हम अब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपने प्रॉपर फंड्स है, धीरे धीरे अगर आपके पास 3 to 4 लाख है तो उसको धीरे धीरे अमाउंट डालते रहे और अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 लाख तक अपने फंड्स को मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हमारी इसके अंदर सारा वीजा का जो बेस है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सारे लोग प्रॉब्लम समझते हैं कि इंटरव्यू के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंटरव्यू तो बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से स्टडी की है, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आपको पता है कि मैंने पीछे क्या किया है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, या मैं फर्दर कहाँ जा रहा हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो आप अगर डोरबेल बजाते हो तो वो पूछेगा ना कि हाँ जी कौन। तो उसी तरह जैसे ही आप लातविया के अंदर अप्लाई करोगे तो आपसे पूछेगा ना कि कौन। तो वही चीज है कि आपको वो कौन या वाई आपको इंग्लिश के अंदर बताना है। दैट्स इट। ये सिंपल सा रीजन। अगर आपको इंग्लिश का इंटरव्यू में दे सकते हो तो आप लातविया के अंदर मूव करें, अदरवाइज आपको लातविया नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो हमारी जो टीम है वो डेडिकेशनली आपको इसके अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि हमारे पास ना कई बार हमारा स्टडी में गैप होता है, लेकिन हमारे पास LOR और MOI नहीं होता। तो आप अपना LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी आपको जो आपने जो लास्ट स्टडी किया वो इंग्लिश से की है, तो ये दोनों चीजें आप अपने पास डॉक्यूमेंटेशन पहले से करवा के रखें। फिर हमारी जो इसके अंदर कई बार हमें प्रॉब्लम आती है वो PCC के अंदर, हमारी PCC की डेट्स है कई, जैसे अभी हम हरियाणा पंजाब में तो डेट्स अवेलेबल मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है कि PCC की डेट्स नहीं मिल रही, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कि हमें PCC की डेट्स मिल रही हैं या PCC इस टाइम पे अवेलेबल है, तो आपको इसके अंदर PCC करवानी है। और फिर बात रही डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल की, कई बार हम अपना एप्लीकेशन डाल देते हैं या अपना एम्बेसी के अंदर फाइल अप्लाई कर देते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल नहीं होते। सो दोस्तों, आपने जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो हमेशा कोशिश क्या, आपने 100% अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपोस्टाइल करने हैं, जो कि पटियाला हाउस से वेरिफिकेशन होते हैं। आपको इन सारी चीजों का टर्म्स का ध्यान रख के फिर हमने जनवरी 2026 के अंदर अप्लाई करना है। अगर आपको लातिया स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर से मिस हो गई है, तो आप हमारी गिवन नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।